दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश जो अभी तक सिर्फ यही सोच रहा था कि भारत इन्हें धमकी दे सकता है, भारत इनके एक्सपोर्ट्स को रोक सकता है, लेकिन किसी भी तरीके की मिलिट्री एक्टिविटी भारत इनके लिए नहीं करने वाला है। लेकिन बांग्लादेश का शायद ये सोचना पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेशी सीमा के पास अपने एडवांस ड्रोन तैनात करने शुरू कर दिए हैं और इसमें सबसे बड़ी हेल्प इजरायल ने भारत की है। दूसरी खबर भी भारत बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत के अंदर कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जिन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी है। इवन बांग्लादेश में माइनॉरिटीज ने इस चीज की डिमांड उठानी शुरू कर दी है कि अब बांग्लादेश को दो हिस्सों में तोड़ देना चाहिए, जहां पर एक हिस्से में माइनॉरिटीज, बाकी में मेजॉरिटीज रहने वाली हैं। तीसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूरोप का एक और देश भारत से बड़े हथियार खरीदने की तैयारी में है और ये एक ऐसा देश है जो कि रशिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। लास्ट अपडेट इंडियन आर्मी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही हमारी सेना को कुछ ऐसी जैकेट्स फिर कहीं रक्षा कवच मिलने वाले हैं जिन्हें आसानी से एडवांस गोली भेद नहीं पाएगी। तो आइए आज के इस वीडियो में चारों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी मदद की हमें बेहद जरूरत है। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही पहली अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने इंपोर्ट कराए हुए TB2 ड्रोन्स भारतीय सीमाओं के पास तैनात करने शुरू किए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टर्की इस समय ड्रोन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एडवांस होता चला जा रहा है। इसके अलावा टर्की ने अपने ये ड्रोन्स न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि आज के पाकिस्तान, इवन मालदीव जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन बांग्लादेश चीन से खरीदे, टर्की से कोई भी हथियार खरीदे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बांग्लादेश ने इंटरनेशनल ट्रीटीज को तोड़ना शुरू किया तब भारत भी एक्टिव हो गया। अभी तक भारत काफी ज्यादा न्यूट्रल था, भारत ने सिर्फ धमकी दी थी और भारतीय सेना अलर्ट पर थी कि अगर बांग्लादेश किसी भी तरीके की सीमा पर एक्टिविटी करेगा तो हम काउंटर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश ने इंटरनेशनल ट्रीटीज को तोड़ा, जहां इंटरनेशनल ट्रीटी ये कहती है कि यदि दो देश लैंड बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं तो उस लैंड बॉर्डर से 10 किलोमीटर के आसपास एरिया में एयर स्पेस है, वहां पर कोई भी देश खासकर मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं कर सकता, ताकि बॉर्डर पर जो दोनों ही देश एडवांस तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में किसी को पता ना चल सके। और अगर इसका वायलेशन किया जाता है तो डेफिनेटली उस देश को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश में आई अंतरिम सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए अपने ड्रोन्स भारतीय सीमाओं पर न सिर्फ तैनात करने शुरू किए, बल्कि उसमें से कुछ ड्रोन्स भारतीय सीमाओं में लगभग पूरी तरीके से घुसने की कोशिश कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भारत का सबसे सेंसिटिव एरिया है जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, वहां पर करीब 6 ड्रोन्स उड़ते हुए देखे गए हैं। और जैसे ही ये ड्रोन वहां पर दिखते हैं, भारतीय फोर्सेस तुरंत अलर्ट हो जाती हैं और अब बांग्लादेश की इस एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए हमने इजरायल द्वारा डेवलप किए गए हेरोइन ड्रोन्स को तैनात कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्रोन्स बांग्लादेश के TB2 ड्रोन्स की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस हैं। जहां बांग्लादेश ने जिन ड्रोन्स को तैनात किया है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भारत ने जिन ड्रोन्स को तैनात करने का काम शुरू किया है ये आसानी से सामने वाले की बत्ती बुझा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इन ड्रोन्स को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से तैयार किया गया है। कुछ समय पहले भारत के अंदर इनके प्रोडक्शन को शुरू किया जा चुका है। डिटेल्स, इनकी रेंज करीब 250 किलोमीटर की है और कई एडवांस टेक्नोलॉजीज में ये करीब 1000 किलोमीटर भी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये 45 घंटों तक आसानी से हवा में रह सकता है इन द मैक्सिमम एल्टीट्यूड 30,000 फीट के आसपास। और इसे आप दोनों ही तरफ से कही जा रही पैरेलल सिचुएशन कह सकते हैं कि अगर बांग्लादेश एक कदम आगे बढ़ाता है तो भारत बांग्लादेश को 2 कदम पीछे करके रहेगा। बाकी आप भारत की स्ट्रैटेजी से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है जिन पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, अब उन्होंने डिमांड रखनी शुरू कर दी है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं बांग्लादेश के अंदर, कई ऐसी प्रोविंस है जहाँ पर हमें माइनॉरिटीज को वो हिस्सा पूरी तरीके से सौंप देना चाहिए। इवन करंट बांग्लादेश के 2 हिस्से कर देने चाहिए और दूसरा हिस्सा भारत में शामिल कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला खेल है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और बांग्लादेश की जो आइडेंटिटी है वो मेजॉरिटी को लेकर के जैसे बनाना चाहते हैं आज के वहाँ के पॉलिटिशियंस, वैसे ही वो बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बांग्लादेश में 3 ऐसे लोकेशंस हैं जिनकी डिमांड उठ रही है कि इन्हें भारत में शामिल कर लिया जाए। पहली है रंगापुर, दूसरी है
संतुलित है और तीसरी है खुलाना। लेकिन इसमें से रंगपुर काफी ज्यादा चर्चा में है बिकॉज ये बिल्कुल चिकन नेक से सटी हुई है। अगर भारत सचमुच में ये अपने हिस्से में शामिल कर लेता है तो भारत का चिकन नेक फिर चिकन नेक नहीं रह जाएगा, बल्कि ये हाथी की गर्दन बन जाएगी और उसके बाद बांग्लादेश हो या फिर पड़ोस में बैठा हुआ चीन, कोई भी भारत को धमकी आसानी से नहीं दे पाएगा। फिलहाल दोनों ही तरफ से सिर्फ रखी जा रही डिमांड है, ऐसा कभी भी हो पाएगा ये इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम लगती हैं बिकॉज चिकन नेक हमारा वो हिस्सा है जिससे हम बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं और चीन जैसे देशों की इसमें काफी बुरी नजर है। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये चिकन नेक और ज्यादा बड़ा हो जाए। इवन एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि इसी डर के चलते चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑफर कर रहा है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत और यूरोप के एक देश जिसका नाम है इस्टोनिया से सामने निकल के आ रही है और ये देश अपने देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और अलग अलग देशों से आने वाली इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहता है। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी भारत को दी गई है, जहां पर इस देश का कहना है कि ये चाहते हैं कि भारत इनके देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करे और नई नई चीजों को मैन्युफैक्चर करने का काम हमारे देश में शुरू किया जाए। इवन जो चीजें हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगी वो डायरेक्टली हम भारत से इंपोर्ट करा लेंगे। और इसके पीछे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, दैट इज भारत की एडवांस क्वालिटी और कम प्राइस। इसकी वजह से यूरोप ही नहीं बल्कि नाटो में शामिल तमाम देश भारतीय हथियार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, ये हम सब ने देखा है। और अब इस देश ने भी अपना डिफेंस बजट 2023 में 2.5% अपनी जीडीपी का कर दिया है और उसमें से भी काफी बड़ा हिस्सा ये इन्वेस्टमेंट की तरफ रखने वाले हैं। भारतीय कंपनियां जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो अब इस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भारत एक ऐसे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है जो देश रशिया के साथ करीब 294 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में भारत और रशियन हथियार एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, जैसा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के केस में हमने देखा है, जहां आर्मेनिया को हमने अपने हथियार एक्सपोर्ट किए, वहीं अजरबैजान को इजराइल ने अपने हथियार एक्सपोर्ट किया और अब दोनों ही देश अपने हथियारों से एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारतीय सैनिकों के लिए एक ऐसी जैकेट को बना करके तैयार किया जा चुका है जिसकी हेल्प से अब हमारे सैनिकों को कोई भी गोली आसानी से नहीं छू पाएगी। असल में इस नई जैकेट को बना करके तैयार किया गया है, इसका नाम है ABHED यानी कि एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। इसे डीआरडीओ के रिसर्च और IIT दिल्ली के रिसर्च ने एक साथ मिलकर के इस बुलेट प्रूफ जैकेट को बना करके तैयार किया है। ये काफी ज्यादा वजन में हल्की है और कोई भी सैनिक आसानी से इसे पहन करके तमाम एक्टिविटीज कर सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इस जैकेट का वजन 8.2 किलोग्राम से लेकर के 9.5 किलोग्राम के बीच में है और यह जैकेट अलग अलग तरीके के बुलेट्स को रोक सकती है। इसके अलावा मॉड्यूलर डिजाइन की यह जैकेट तैयार इसलिए की गई है जहां ये 360 डिग्री सुविधा प्रदान करती है, यानी कि आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी अगर गोली चलती है तो ये आसानी से सेना की मदद करने वाली है। और फाइनल अपडेट ये है कि भारतीय सेना ने इसके मल्टीपल परीक्षण कर लिए हैं और सभी परीक्षणों में ये टॉप 1 पोजीशन पर आई है, जिसके बाद अब सेना फाइनली इसे अपनी सैनिकों के लिए शामिल करने जा रही है। क्या कुछ कहते हैं भारत की इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।